जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। प्रत्येक व्यक्ति को देव उठनी एकादशी का व्रत जरूर रखना चाहिए। 4 एकादशियों में से एक देव उठनी एकादशी भी है। यदि हम इसका व्रत रखते हैं तो सभी एकादशियों का व्रत रखने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जबकि देव उठनी एकादशी का व्रत रखने से आपको अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आपके कई जन्मों के पाप क्षय होते हैं। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे एकादशी व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आज की इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आप सभी से प्रार्थना है, आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा भगवान विष्णु की बहुत अधिक भक्ति करता था। उसके राज्य में नियम था कि महीने में आने वाली दोनों एकादशियों के व्रत का पालन सभी को करना पड़ता था। उसके राज्य में प्रजा, पशु, पंछी सभी एकादशी व्रत के नियमों का पालन करते थे। किसी को भी अन्न ग्रहण करने के लिए नहीं दिया जाता था, सभी को फलाहार करना ही होता था। एक दिन राजा के राज्य में एक व्यक्ति नौकरी के लिए आया। उसने राजा से नौकरी मांगी। राजा ने उसे नौकरी देते हुए कहा कि मैं तुम्हें नौकरी तो दे सकता हूँ, किंतु हमारे राज्य का एक नियम है, एकादशी के दिन कोई भी हमारे यहाँ अन्न ग्रहण नहीं करता है। व्यक्ति ने सोचा कि मुझे नौकरी तो मिल ही रही है, एक दिन व्रत रखना पड़ेगा, उसमें क्या होगा। ऐसा सोचकर उसने हाँ कर दी। जब एकादशी तिथि आई तो उसे भूख लगने लगी और जब उसने सब किसी से अन्न मांगा तो किसी ने उसे अन्न नहीं दिया, सभी ने उसे फलाहार ही दिया। लेकिन फलाहार से उसकी भूख शांत नहीं हुई। जब भूख बढ़ने लगी तब वह राजा के पास गया और कहने लगा कि राजन, आप मुझे खाने के लिए थोड़ा अन्न दें, क्योंकि फलाहार से मेरी भूख शांत नहीं हो रही है और यदि मुझे भोजन नहीं मिला तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। उसके बार बार आग्रह करने पर राजा ने उसे अन्न दे दिया। वह अन्न तथा भोजन की सामग्री लेकर एक नदी के किनारे गया और वहां भोजन पकाने के बाद में उसने भगवान विष्णु के लिए थाली लगाई और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप आकर भोजन ग्रहण कीजिए, आपके ग्रहण करने के बाद ही मैं भोजन ग्रहण करूंगा। भगवान विष्णु उसके प्रेम भाव से प्रसन्न होकर आ गए और भोजन ग्रहण कर कर चले गए। अब वह व्यक्ति अगली एकादशी पर राजा के पास गया और कहने लगा कि आज आप मुझे दोगुना अन्न दीजिए। पिछली बार भगवान आए थे और उन्होंने आधा अन्न खा लिया था और आधा मुझे प्राप्त हुआ, जिस कारण मेरी भूख शांत नहीं हुई थी, मेरा पेट आधा ही भरा रह गया। राजा ने उसे अन्न तो दे दिया, किंतु मन में सोचने लगा कि ऐसा कैसे संभव है कि इसके कहने से भगवान विष्णु आ गए और भोजन भी ग्रहण कर कर चले गए। राजा ने छिपकर देखने की सोची। जब वह नदी किनारे गया, भोजन पकाने के बाद उसने भगवान को बुलाया तो भगवान नहीं आए। राजा पेड़ के पीछे छिपकर यह सारा दृश्य देख रहा था। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी जब भगवान नहीं आए तो वह व्यक्ति कहने लगा कि यदि आप भोजन ग्रहण करने नहीं आएंगे तो मैं यही नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा कहकर वह नदी में कूदने ही वाला था कि उसी समय भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उसके साथ भोजन ग्रहण किया और अपने धाम को चले गए। राजा यह सब दृश्य देख रहा था और यह सब देखने के बाद उसकी आंखें खुल गई कि भगवान की भक्ति और उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए हमें किसी औपचारिकता या बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। केवल सच्ची भक्ति, सच्चे मन और निष्कपट मन के साथ ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा सोचकर राजा ने भी सारी औपचारिकता खत्म करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति में अपना मन लगाया और इस प्रकार से उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। आज की ये देव उठनी एकादशी व्रत की कथा यहीं पूर्ण हुई। एकादशी के व्रत रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी व्रत की कथा पढ़नी अथवा सुननी जरूर चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अपनी अगली वीडियो में हम जानेंगे जिन लोगों ने भी कार्तिक मास का व्रत रखा है वो कार्तिक व्रत का उद्यापन किस प्रकार करें, क्योंकि कार्तिक स्नान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कार्तिक व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए, तभी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आज की वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों से जुड़ी हुई पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है और कार्तिक इस महीने में मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ कार्तिक मास महात्म्य की कथा की वीडियोज़, तो आप वो वीडियोज़ भी देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स।